हेलो एवरीवन। आज मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर, हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उनको अमेरिका ने 104 लोगों को हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां बांधकर हिंदुस्तान वापस भेजा। ये हिंदुस्तान की डिसरिस्पेक्ट है। अब ना इस पे ना कुछ बात करते, कुछ समझते हैं। आप लोग ना नैरेटिव में मत जाया करो कि नेता लोग क्या बोल रहे हैं, चाहे वो विपक्ष में रहे चाहे वो पक्ष में रहे, सरकार में रहे या सरकार के विरुद्ध रहे, कोई भी पार्टी रहे। अब मैं आपको समझाता हूँ आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, ये लोग जो गए थे ना, ये लोग कोई परमिशन लेके नहीं गए थे। आप किसी देश में जा रहे हो ना तो परमिशन लेके जाओ, प्रॉपर परमिशन के साथ जाओ, प्रॉपर ये बात सोच के जाओ कि भैया मैं जा रहा हूँ किसी देश में तो मुझे वो देश में उसके नियम के अनुसार मुझे रहना है, और मुझे वहां पे जो एंट्री लेनी है वो लीगल एंट्री लेनी है, क्योंकि हमारे देश का नाम रहता है, हमारे देश का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। अब ये लोग आए, उसमें से बहुत सारे लोगों को पंजाब में बोले, पंजाब में ही क्यों उतरा प्लेन? भैया पंजाब में उतरा मतलब पंजाब एयरबेस है, ग्लोब मास्टर जो है उसके लिए लंबा रनवे लगता है, उसको क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारेंगे? और आपको क्या लग रहा है 104 लोगों को चार्टर फ्लाइट में बैठा के बुलाएंगे? ये वीआईपी है? अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर उनको नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिली, तो जाके ना उन नेताओं से पूछो जिनके लिए आप अपनी बटन पे, यानी जो आपका जो मशीन होता है ना, वोटिंग मशीन, उस पर आप जो बटन मारते हो ना, ये जाके उनसे पूछो। मैं अभी सबसे पूछता हूँ। मोदी जी बोलते हैं कि वो हिंदुस्तान को 2047 तक, यानी जब 125 साल होगा हमारा, तो देश को विकसित बना देंगे। आप ऐसे बनाओगे विकसित? हमारे देश का जो टैलेंट है, हमारे देश के जो लोग हैं वो दूसरे देश में जाके सेवा करेंगे, भाग जाएंगे यहाँ से, आईआईटी कंप्लीट करेंगे, आईआईटी में टॉपर आएंगे, आईआईटी में बहुत अच्छा काम करेंगे और पता चला दूसरे देश में जाके कमा रहे हैं। तो इसमें गलती सरकार की है। सरकार को उनके लिए उचित सुविधाएं और उनको उचित नौकरी देना पड़ेगा। अगर आप उनको रोजगार नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, तो आपकी हालत यही होगी। अमेरिका कुछ गलत नहीं कर रहा, आप ट्रंप को गलत नहीं बोल सकते बॉस। आपके देश में भी कोई ऐसा घुसपैठिया आएगा गलत तरीके से तो आप भी ऐसे ही भगाओगे। और वर्ल्ड वाइड ये रेजोल्यूशन, जिनेवा रेजोल्यूशन पास हुआ है कि किसी भी इंसान को जब डिपोर्ट किया जाता है तो उसको रिस्ट्रिक्शंस में डिपोर्ट किया जाता है, रिस्ट्रेंट करके डिपोर्ट कर, रिस्ट्रेंट मतलब हाथ पांव बांध के भेजा जाता है कि वो भाग ना जाए दोबारा। ये कुछ गलत नहीं है। अब ये आपको बेइज्जती इसलिए लग रही है कि आपके हिंदुस्तान के लोग, और ये लोग मुंह क्यों छुपा रहे हैं? अब आपको इनकी असलियत बताता हूं। ये लोग जब डंकी मारते हैं ना, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख ऐसे खर्चा करते हैं। साला तुम्हारे पास जब 50-60 लाख रुपए है तो एक नया धंधा शुरू कर लो, किराने की दुकान खोल लो, 5 से 10 लाख में किराने की दुकान आती है। एक छोटा सा एक मेरे ख्याल से 10-20 लाख लगता है, एक शोरूम खोल लो, कार की सर्विसिंग का सिस्टम खोल लो, बाइक की सर्विसिंग का सिस्टम खोल लो, एजेंसी खोल लो, मेडिकल स्टोर खोल लो। तुम साले बाहर क्यों जाते? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये भरा हुआ है कि भैया हम बाहर जाते ना, हम अमेरिका रिटर्न चलाएंगे, हम डॉलर कमाने के लिए जा रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में इतना कमाओ कि तुम उसको जाके फॉरेन कंट्री में खर्चा करो ना, तो फॉरेन का जो गोरा है ना वो आके तुम्हारी कार को खोले जब तुम होटल पहुंचो और बोले गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू। ये औकात बनाना सीखो, औकात। अब नेताओं की बारी। विपक्ष जो है, कांग्रेस, बाहर तख्तियां लेके खड़े। अरे भैया आप इतने अच्छे नेता हो ना, तो राहुल जी जो इतनी यात्रा करे हो ना, आपने जो पैदल घूमे हो, जो टीआरपी लिए हो, आपने फोटो खिंचाए हो, ओपन जीप में घूमे हो, पैदल लोगों के साथ रेस लगा के दिखाए हो, तो सबसे पहले ना ये लोग जो वापस आए ना इनके घर जाओ, इनकी काउंसलिंग करो, और इनके जैसे हजारों लोगों की काउंसलिंग करो ग्राउंड लेवल पे जाके कि भैया तुम क्यों गए, तुमको नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ। मैं ये नहीं बोलता पक्ष और विपक्ष, अरे विपक्ष का भी काम है, आप सिस्टम बनाओ ना, सकारात्मक राजनीति करो, चाहे वो विपक्ष रहे चाहे पक्ष रहे। अगर आप सकारात्मक राजनीति नहीं कर सकते ना तो राजनीति के मत बनो, छोड़ दो, आप कोई काम की नहीं। मैं सच्ची बता रहा, जब वोटिंग करने के लिए जाओ ना, एक भी कैंडिडेट मेरे को सही नहीं लगता। पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं, सब 8वीं 9वीं 10वीं पास रहते हैं, आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आड़ी तिरछी ऐसी करके फोटो खिंचाते हैं और फोटो खिंचा के बैनर लगा देते हैं। मेरे को ना वो बटन दबाने की इच्छा नहीं होती, मेरे को ना नीचे का जो नोटा का बटन होता है ना वो दबाने की इच्छा होती है। सही बता रहा हूँ, एक भी कैंडिडेट मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब मैं सबकी बात करता हूँ। मोदी जी आप कैसे करोगे बताओ? मेरा एक सवाल है मोदी जी आपसे, आप तो प्रधानमंत्री है, आप तो देश के प्रधान है भाई, पिता समान है आप तो देश के लिए। ऐसे ही हमारे युवक ऐसे ही बंद के आएंगे वापस। देखो बंद के आ रहे हो, उन्होंने गलत काम किया, मैं उनको कोई सपोर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। बंद के क्या, मैं तो बोलता डंडे मारते हुए लेकर आओ सालों को, कपड़े उतारो, नंगा करके लेकर आओ उनको, हाथ पांव बांधो, नंगा करके लेकर आओ, मारते हुए लेकर आओ, 40 घंटा सालों को बैठने नहीं देना, उनकी ऐसी हालत कर दो कि उसके बाद जब वो टॉयलेट में बैठे ना हगने के लिए तो उनका पिछवाड़े में दर्द होना चाहिए, वो 30 होनी चाहिए, ठंडा पानी भी डाले तो जलन होनी चाहिए। कहते हैं ठंडे पानी से जलन कम होती है पर जलन बढ़नी चाहिए सालों की। तब उनको समझ में आएगा कि ऐसा गैर कानूनी काम करते हो और देश में जब वापस आओ ना तो देश तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगे। तो तुम ओलंपिक का मेडल लेके नहीं आए हो भाई, कि लोग बोल रहे हैं कि नेता को जाके वहां पर उनको रिसीव करना था। अबे ओलंपिक खेल के नहीं आ रहे वो, एशियन कप नहीं खेले, वर्ल्ड कप नहीं जीत गए, जो उनको जाएंगे लेने के लिए। कोई मतलब की नहीं है वो। जब 40-50 लाख खर्चा कर सकते हैं ना तो वही धंधा यहाँ पे बना सकते थे, पर उनको धंधा बनाने की जगह उनको शॉर्टकट में डॉलर कमाना था।
मैं बताऊँ 10-15 लाख के नीचे लगता ही नहीं है डंकी मारने के लिए। 10-15 तो मैंने बहुत कम बोला, 20-20, 30-30 लाख रुपए लगता है। जब ये 20-30 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर सकते, तो धंधा क्यों नहीं शुरू कर सकते बॉस? वहाँ जाके क्या कर रहे हो तुम? झाड़ू मार रहे हो, पोछा मार रहे हो, वही काम कर रहे हो, जो तुम यहाँ कर सकते हो और अपने घर में जाके शाम को रोटी खा सकते हो, सीना उठा के घूम सकते हो। वहाँ पे आप चोर के समान रात को वापस आते हो घर पे, छोटे-छोटे आउट हाउसेस में रहते हो और किसी को बताते नहीं हो, इल्लीगल इमिग्रेंट्स कहलाते हो। वहाँ के लोग मालूम हमारे लोगों को क्या बोल रहे हैं? यार इल्लीगल इमिग्रेंट्स नहीं बोलते, वो बोलते इल्लीगल एलियंस है ये। हम ट्रम्प को दोष नहीं दे सकते, ट्रम्प अपने देश के लिए बिल्कुल सही कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। पकड़ो बांग्लादेशीज को, पकड़ो रोहिंग्या को, भेजो सालों को भर भर के। और इंडिया इतना बोल रहा है कि भैया, जैसे नीता बोल रही है कि चार्टर प्लेन में आराम से लाना था उनको, ऐसा बांध के नहीं लाना था। भैया अमेरिका 350 बिलियन यूएस डॉलर खर्चा कर रहा है डिपोर्टेशन के लिए पूरी दुनिया में। एक कंट्री है कोलंबिया, उसने बोला नहीं नहीं हम आपका प्लेन यूज नहीं करेंगे, हमारे बंदों को हम हमारे प्लेन में लेकर आएंगे। भैया तेरा ईमान जग गया, तेरा अभी ईमान जग गया। तेरे बंदे जब तेरी ही बॉर्डर को क्रॉस करके कोलंबिया से जाते थे, ड्रग कार्टल्स तुमको क्रॉस करवा के देते थे, तुम्हारे ड्रग कार्टल्स क्रॉस करा के इक्वाडोर और उसके बाद क्या बोलते डेरियन पास से तुमको पहुंचाते थे मेक्सिको, तब तेरा ईमान नहीं जगा था। अब तेरा ईमान जग गया। और हमारे यहाँ के नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि वो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को, वो तो गैर कानूनी है ना भैया। कानूनी जाए रहते हैं और उनके साथ गलत हुआ रहता है, आप बिल्कुल सपोर्ट करो। अब मेरे को बताओ, पंजाब से 60% लोग, हरियाणा से 60% लोग, ऐसे 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 33-34 आउट ऑफ 104 में से गए। मैं पंजाब गवर्नमेंट से पूछता, क्या डेवलपमेंट करा रहे हो आप? आपके बंदे क्यों जा रहे हैं फॉरेन कंट्री? क्या कर रहे हैं आप पार्टी साहब वहां पर? क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो? क्यों जा रहे हो लोग? क्यों डॉलर कमाना चाहते, क्यों रुपए में नहीं जिंदा रहना चाहते? मेरा एक सवाल है। दूसरा पूछता हूँ, दिल्ली से भी बहुत लोग गए। क्या कर रहे थे केजरीवाल साहब आप? अभी जो आई है मैडम आतिशी, आप क्या कर रही थी? क्यों गए आपके बंदे दिल्ली से? महाराष्ट्र से पूछता हूँ, फडणवीस जी आप क्या कर रहे थे? ठीक है, उसके बाद मैं यूपी साइड से पूछूंगा, यूपी जी आप क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री से पूछूंगा, सर आप क्या कर रहे थे? विदेश मंत्री से भी पूछूंगा जयशंकर साहब से, आप क्या कर रहे थे? आप तो बोलते हैं ना कि आपकी बाउंड्रीज बहुत सिक्योर है। जब आपकी बाउंड्री सिक्योर है तो आपका बंदा आपकी बाउंड्री को क्रॉस कर कर दूसरी कंट्री से इन्फिल्ट्रेट होते हुए, चेंजेस करते हुए, बाईपास करते हुए कैसे पहुंच रहा है भाई? और फिर दूसरी कंट्री वाले उसको जब बांध के लाते तो आपको बड़ी मिर्ची लग जाती। वो बिल्कुल सही है, बांध के लेकर आ रहे हैं भैया, उनका कानून है। अगर आप गलत तरीके से आए हो तो वो एंटरटेन नहीं करेंगे, उनके रिसोर्सेस है, वो अपने रिसोर्सेस के ऊपर किसी को हक नहीं जताने देंगे। बिल्कुल सही कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले ना आप सकारात्मक राजनीति करो, और राजनीति ऐसी करो ना जिसमें लोगों के बीच में जाके काउंसलिंग करो। सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े माइक लगाकर लोगों को इकट्ठा करके अपने कार्यकर्ताओं को प्रवचन देना बंद करो। जाओ लोगों के घर में, लोगों की तकलीफ पूछो, उसकी लिस्ट बनाओ, और अगला जो आपका इलेक्शन होना चाहिए ना, वो एजेंडा, वो तकलीफ वाला एजेंडा होना चाहिए, वो तकलीफ दूर करो लोगों की। चाइना क्यों आगे बढ़ गया बॉस, मेरे को बात बताओ। रीजन है, वहाँ की गवर्नमेंट की जो लीडर्स है ना, मानते कम्युनिस्ट है वो गवर्नमेंट, वहां पे नहीं है डेमोक्रेसी, पर भाई वहां की पब्लिक के लिए वहां की गवर्नमेंट करती है। हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, पब्लिक के लिए नहीं, खुद के लिए करती है। इसलिए हम अभी भी पीछे हैं, डिस्पाइट हमारे पास टैलेंट है, आईआईटीज है, बेस्ट है। हमारे यहाँ के आईआईटीज को उठाकर ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज हायर करती है भाई। क्यों करती है? और हमारे यहाँ आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है ना, जिनको हम बोलते हैं कि लिटरेट है, एजुकेटेड है, नहीं, वो लिटरेट है, एजुकेटेड है, सिर्फ डिग्री का उनके पास एक पुट्ठा है, फाइल में लगा के रखते, लैमिनेट करके, या एक टोपी लगाते हैं ग्रेजुएट की और फोटो खिंचा के घर में टंगाते हैं। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, उनके पास स्किल नहीं है, इसलिए वो लोग डंकी मार के दूसरे देश में जा रहे हैं। स्किल लाओ, स्किल डेवलपमेंट करो अपने अंदर, बोलने की कला, सुनने की कला, क्षमता। पहली बात तो ये एक्सेप्ट करो कि तुम इंडियन हो। तुम अपने आप को फॉरेन कंट्री में जाके फॉरेन नेशनल बनाना क्यों चाह रहे हो? मेरा ये सवाल है। और लोग बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट को चुनो, सही नेता को लाओ, नोटा की बटन दबाओ। नहीं चाहिए मेरे को पूरे नेता। मैं भी बीच में इलेक्शन के लिए गया था, मेरे पापा के इधर, मैंने वहां पे इलेक्शंस में गया था। मैं सच्ची बता रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे को ना, जो लिस्ट देखा मैंने वोटिंग के समय, मेरे को इच्छा ही नहीं हो रही थी बटन दबाने की, सही बता रहा हूँ। एक भी नहीं था। अरे यार 8वीं 9वीं पास वाले को मैं क्या दूं? ये लोग क्या डेवलपमेंट कराएंगे? अरे ये खुद ही डेवलप्ड नहीं है, खुद ही अंडर डेवलप्ड है, एजुकेशन वाइज अंडर डेवलप्ड है। ये लोग हमारे लिए क्या एजुकेशन करवाएंगे? मैं अगर कभी, अगर गलती से अगर मिनिस्टर बन गया, एजुकेशन मिनिस्टर, मजाक नहीं करता, हिंदुस्तान के लोगों को ना पढ़ाई लिखाई सिखा दूंगा। और जो नहीं पढ़ेगा ना, घर से मारते हुए स्कूल में लेके जाऊंगा उसको मैं, चाहे वो बच्चा रहे। और बच्चा तो मार खाएंगा ही खाएंगा, उसके माँ बाप भी मार खाएंगे, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको स्कूल क्यों नहीं भेजा। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक दिन की सैलरी कट। भैया जब तू अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, उसको एजुकेट नहीं कर सकता, अपने बच्चे को डिसिप्लिन में नहीं रख सकता, तो तेरे को सैलरी की जरूरत क्या है? दाल चावल मिल रहा है ना, जा 80 करोड़ लोगों को फ्री में मिल रहा है ना, तू भी लाइन में लग जा, तेरे को भी मिल जाएगा, बना देंगे तेरा कार्ड। तो बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई, ये शर्म की बात है आपके लिए कि आपके बंदे जा रहे हैं। ये मत सोचो कि आपके बंदे वापस आ रहे हैं। हिंदुस्तान बोल रहा है ना
एस जयशंकर साहब ने बोला 18,000 लोगों को हम वापस ले लेंगे। आप एहसान नहीं कर रहे हो। ये सोचो 18,000 लोग क्यों गए? क्यों गए ये सोचो। ये मत सोचो कि वो हमारे लोग, हमारे तो है ही। हम तो लेंगे भाई, हमारे लोग हैं। हमारे घर का लड़का कितना भी नालायक रहे, कितना भी गलत गलत काम करे, हम तो उसको घर में लेते हैं और हम लेने के बाद में उसको 2 तमाचा भी लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप वापस ले रहे हो ना, 2 तमाचा भी लगाओ। अगर जेंट्स है तो जेंट्स से खिलवाओ, पुलिस वाले से। अगर लेडीज है तो लेडीज पुलिस भी अवेलेबल है। हाँ, माइनर है, छोटा बच्चा है, छोड़ दो उसको, उसको नहीं समझता। वो तो ऑब्वियस बात है, माँ बाप के साथ गया होगा, उसका कोई दोष नहीं है। बट जब वो बच्चा देखेगा ना कि माँ बाप की भी ये गत होती है, तो बच्चा समझ जाएगा कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है, एजुकेशन क्या है। हमारे देश में ना सिर्फ डिग्री की वैल्यू है। मैंने कई सारे इंजीनियर डॉक्टर्स को देखा हूँ, मजाक नहीं करता है, थूकने की इच्छा होती है, सही बता रहा हूँ, थूकने की इच्छा। आपको लग रहा होगा कितना गंदा बोल रहा है नायडू सर, मगर थूकने की इच्छा होती है, लिटरली बोल रहा हूँ। इतने घिने इंजीनियर देखा हूँ, सालों को 2 वायर जोड़ना नहीं आता और कहाँ से पता नहीं इनके पास डिग्री आ गई बी की। कसम से इन लोगों को तो मैं 9th क्लास में 5 बार फेल कर दूं, अगर एजुकेशन मिनिस्टर बन गया तो। साले 60% से नीचे लेकर आया ना, चल रिपीट मार, पूरा रिपीट मार। इनको इंजीनियरिंग में 80 80 बंद करा दूंगा, एक बार में पास हो। नहीं तो जिस साल तू पास नहीं हुआ, फेल हुआ ना, एक काम कर, टीसी ले, निकल। कोई हिंदुस्तान में तेरे को कहीं पे एडमिशन नहीं मिलेगा। गए साले अनपढ़, जब तुम पढ़ नहीं सकते तो तुमको फिर क्या बोलते हैं, लिटरेसी में आकर सीट को अटका के कोई मतलब नहीं। टैलेंटेड आदमी को जगह दो पढ़ाई के लिए। तो ना ये जो आप नेताओं के चक्कर में जो रहते हो ना, नेताओं को छोड़ो, खुद को डेवलप करो। मैंने तो यही किया है बॉस। मेरे को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम नेताओं की भी ऐसी तैसी करते। अरे मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, फैक्ट बात बताता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ। मेरी जान जलती है जब मेरे देश की ऐसी ऐसी बेइज्जती होती है। एनएसपीसीसी इंडिया नाम का चैनल चलाता हूँ। इंडिया वर्ड है, इंडिया। इंडिया मतलब भारत, हिंदुस्तान। लोगों के लिए ये सिर्फ शब्द होगा, एक आइडेंटिटी होगी, मगर मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, एज ए टीचर, मेरे लिए ये मेरा अभिमान है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो इंडियन बनो, पढ़ाई लिखाई करो, स्टडीज करो, फालतू फालतू चीजों में हटो। ऐसे ये तार उठाकर दूसरे कंट्री में जाकर, दूसरी कंट्रियां पार करके, वहां पे जाके जूता चप्पल, पोछा झाड़ू, लेटरिन बाथरूम साफ करना, किसी की गाड़ी साफ करना, चोर सामान रात को रहना, चोर सामान चुपचाप से खाना, आधा पेट खा के डर में सोना कि मेरे को कल रात कोई पुलिस वाला ना उठा ले। ये सब चीजों से बाहर निकलो। पढ़ाई, केवल पढ़ाई, वो भी सही तरीके की स्किल्ड पढ़ाई, यही इसका सोल्यूशन। शेष, अगर किसी को किसी का ईगो मसाज हुआ होगा, जो किसी पार्टी से संबंधित है या किसी पार्टी को मानता है, उसका ईगो मसाज मैंने कर दिया होगा गलती से, तो भाई काम करो, मसाज किया हूँ, पेन किलर लो, सो जाओ, तुम उसी लायक। समझदार बनिए। धन्यवाद।